अंकिता की हत्या के मामले में हेमंत सोरेन की सरकार ने लापरवाही तो की है। उसके पिता की बातों से साफ है कि अंकिता के इलाज पर ध्यान नहीं दिया गया। और इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि अंकिता की मौत के बाद अब उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अंकिता की मौत आपसी झगड़े का नतीजा है। शाहरुख नाम के लड़के के साथ उसका अफेयर था। किसी भी बहन बेटी के लिए इस तरह के दुष्प्रचार करना बहुत ही दुखद बात है। और अगर एक घिनौना काम इलाके का विधायक करे तो यह और भी शर्म की बात है। वो विधायक चीफ मिनिस्टर का भाई हो तो लोगों का सरकार और जांच से भरोसा उठ जाता है। हालांकि लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त झारखंड में राजनीति में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, इसकी परवाह किसी को नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का पूरा ध्यान अपनी कुर्सी बचाने पर है, पार्टी के विधायकों को टूटने से रोकने पर है। इसीलिए उन्होंने अपने 32 विधायकों को रायपुर भेज दिया है। चर्चा तो यह भी है कि हेमंत सोरेन भी जल्दी ही रायपुर जाएंगे, रायपुर में ही अपने विधायकों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। और जब तक झारखंड के गवर्नर हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता पर कोई फैसला नहीं लेते, तब तक जेएमएम के विधायक रायपुर में ही रहेंगे। हालांकि अभी रायपुर के रिजॉर्ट में विधायकों के लिए बुकिंग कल तक की है। छत्तीसगढ़ की सरकार झारखंड के विधायकों की सेवा में लगी है। जेएमएम के विधायकों के साथ हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल कांग्रेस के 2 मंत्री आलमगीर आलम और बन्ना गुप्ता रायपुर में थे। लेकिन चूंकि कल रांची में कैबिनेट की मीटिंग है, इसलिए आज ये दोनों मंत्री रायपुर से वापस रांची पहुंच गए। रायपुर में आलमगीर आलम ने दावा किया कि सरकार स्टेबल है, विधायक एकजुट है। लेकिन बीजेपी जिस तरह दूसरे राज्यों में सरकारें गिराई, वही काम बीजेपी झारखंड में करना चाहती है, लेकिन कामयाब नहीं होगी। हमारा काम सरकार के काम बंद नहीं है। सरकार अपनी काम कर रही है। कल कैबिनेट है, इसीलिए हम 4 मंत्री कैबिनेट के लिए हम लोग जा रहे हैं। और क्यों यहाँ पर आए या नहीं आए, सारी बात को आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, इसी तरह करके जो बनी हुई मैंडेट वाली सरकार को गिराने के काम किया है। इसीलिए हम लोग सतर्क के रूप में हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे। क्या वापस आएंगे? निश्चित तौर पर। हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। हेमंत सोरेन की ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चे के कुछ विधायक अपने तेवर जरूर दिखा रहे हैं। लॉबिन हेम्ब्रम जैसे हेमंत सोरेन को भतीजा कहते हैं, लेकिन हेम्ब्रम ने पार्टी के दूसरे विधायकों के साथ रायपुर जाने से इनकार कर दिया। लॉबिन हेम्ब्रम फिलहाल रांची में ही हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो सरकार पर कोई मुश्किल नहीं है, अगर कोई आशंका है तो भी भागना ठीक नहीं है, रांची में रहकर ही मुकाबला करना चाहिए। पता नहीं क्या उठापटक आप लोग देखते हैं, हमको तो उठापटक नजर नहीं आ रहा। गए हैं लोग, अब किस काम से गए हैं वो भी तो मेरे बता के नहीं गए कि हम लोग फलाना काम के लिए जा रहे हैं। आप भी जेएमएम से हैं, भतीजा कहते हैं मुख्यमंत्री जी को। बिल्कुल भतीजा है तो भतीजा नहीं बोलेंगे। भतीजा की बात नहीं माने, आप गए नहीं, क्यों मानेंगे भाई? सब चीज भतीजा के बाद मान के चलेंगे क्या? अजीब हालत है। अब तो पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। नहीं, अलग क्यों जा रहे हैं? आप ही लोग हमको अलग कर रहे हैं। मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा, और हमको पूरा विश्वास है अगर ये जितने विधायक गए हैं वहाँ रणनीति बनाने के लिए गए हैं तो वो रणनीति यहाँ बनना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमको पूरे विधायकों पर हमको पूरा भरोसा है, यूपीए गठबंधन के विधायकों पर। वो एकजुट रहेंगे, कोई बिकेंगे नहीं। ऐसा अगर कोई संभावना कोई रखता है तो बिकेंगे नहीं। हम लोग सरकार में हैं और सरकार चलाएंगे, सरकार रहेगी। लॉबिन हेम्ब्रम कह रहे हैं कि रांची से रायपुर जाने पर कई तरह के विवाद होंगे, और उनकी बात सही निकली। जैसे ही जेएमएम के एमएलए रायपुर पहुंचे, विवाद शुरू हो गया। झारखंड के विधायकों को जिस रिजॉर्ट में ठहराया गया है, एक सरकारी गाड़ी उस रिजॉर्ट में विदेशी शराब की पेटियां ले जाती हुई दिखाई दी। इस गाड़ी के वीडियो को बीजेपी ने बड़ा इशू बना दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने वीडियो का हवाला देकर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल पर हमला किया। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी का वादा कर रही थी, अब वही कांग्रेस दूसरे राज्यों के विधायकों के लिए फॉरेन लिकर की सप्लाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की टीम लगी हुई है, कैसे शराब पहुंचाया जाए। पूरी एक कार में भरी हुई शराब जब्त होती है, अंग्रेजी शराब, महंगी शराब,
और उसके बारे में सरकार का स्पष्टीकरण नहीं आया है कि सरकार के वाहन में, सरकारी गाड़ी में कैसे शराब वहाँ पहुँचा, क्या इतनी ज़रूरत पड़ी, और उस गाड़ी को तुरंत जब्त किया जाना चाहिए। 2 बॉटल या 4 बॉटल से ज़्यादा शराब लेके लोग यदि घूमते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है, मगर सरकारी वाहन में शराब लेके पहुंचाई जा रही है। शर्मनाक है छत्तीसगढ़ के लिए। हम उनके स्वागत करें, माला पहनाएं, खाना खिलाएं, पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो छत्तीसगढ़ का नाम और मर्यादा कम होता है। रमन सिंह को जवाब दिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल ने कहा, झारखंड में जो हो रहा है, जिस तरह से सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, उस सबके पीछे बीजेपी है। अगर बीजेपी जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाने की कोशिश नहीं करती तो ये सब नहीं होता। झारखंड के विधायक आए हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, और आपने देखा किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में 3 विधायक पकड़े गए थे, और अभी जिस प्रकार से चर्चा चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने, अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।